नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर बात करेंगे। आज समूचे प्रदेश में विजयदशमी के रूप में जगह जगह रावण का दहन करके इस विजयदशमी के पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। नवमी और विजयदशमी के रूप में जहां जगह जगह घरों में कन्या पूजन करके लोगों ने नौ दुर्गे के रूप में कन्याओं का पूजन किया, तो वहीं प्रदेश में विभिन्न जगह राक्षस रूपी रावण का पुतला दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। रावण के पुतला दहन की खास तस्वीरें मैं राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी रिपोर्टर मनोज चौहान के द्वारा हम सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक परेड मैदान में बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर रावण के पुतला दहन किया। इसके साथ ही परेड मैदान में रामलीला के कई पात्र भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। आप विभिन्न पात्रों को देख सकते हैं, मनमोहक रूप में सजे धजे ये रामायण के पात्र लोगों के आकर्षण का केंद्र बना और लोगों ने बड़ी संख्या में इनके साथ सेल्फी भी ली। हम आपको फिर बता दें, ये तमाम सारी तस्वीरें हमारे सहयोगी रिपोर्टर मनोज चौहान के द्वारा राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड मैदान में हम सभी तक पहुंचाई गई है। इसके साथ ही मैदानी क्षेत्र से छोड़कर यदि मैं पहाड़ी क्षेत्रों पर इस दशहरे पर्व की बात करूं, तो दशहरे पर्व को पहाड़ी क्षेत्र में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन वहां पर कुछ मनाने का तरीका भिन्न भिन्न है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि राजधानी देहरादून से लगे जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में दशहरे पर्व के उपलक्ष्य पर विभिन्न जगह देवपालकियां, देवचिन्ह बाहर निकालकर इस दिन आम लोगों को दर्शन के लिए रखे जाते हैं। ये तस्वीरें ऐसी ही कुछ मैं अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहा हूं। जगह जगह की तस्वीरें हमारे क्षेत्र में मौजूद सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के द्वारा हम सभी तक पहुंचाया गया है। इसमें कनुभा की ये तस्वीरें हैं। कनुभा में जो जहां पर की बिजट और शिलगुर महाराज के पौराणिक मंदिर है, उन पौराणिक मंदिरों से भी आज देवपालकी को आम लोगों के दर्शन के लिए प्रांगण में रखा गया था। इसके बाद देवपालकियां अपने गर्भगृह में प्रस्थान करेगी और विशेष अवसर पर ही बाहर निकाली जाती है। वहीं कुछ तस्वीरें हमारे सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद ने बमराड़ की भी हम सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बमराड़ में जहां पर की देवपालकी को आम लोगों के दर्शन के लिए बाहर निकाला गया, देव दर्शन के साथ ही लोगों ने देवपालकी के साथ नृत्य भी किया। ये तो थी वो परंपरा जो जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में लगभग हर जगह मौजूद है। जहां भी देवीय स्थान है, देवताओं के कुछ भी देव चिन्ह है, उनको आम लोगों के दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है और आज के बाद उन्हें विशेष अवसर पर ही बाहर निकालने की परंपरा है। लेकिन अब मैं जौनसार बावर के उन विशेष गांव का जिक्र करने जा रहा हूं जहां इस दशहरे पर्व को पाइते पर्व के रूप में सेलिब्रेट यानी कि मनाने की परंपरा है। जी हां साथियों, जौनसार बावर का कुरोली और उदपाल्टा वो ऐसे गांव है जहां पर दशहरे पर्व को पाइते पर्व के रूप में भी मनाते हैं। पाइते पर्व का क्या है शाब्दिक अर्थ, क्यों इस पाइते पर्व को अलग तरीके से मनाने की परंपरा है, इसको लेकर हम गांव के प्रमुख स्याणा राजेंद्र सिंह राय की प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके साथ ही जो जानकारी हमें मिल पाई है वो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चक्राता से लगे जौनसार बावर के खत मंजियारना में उदपाल्टा और कुरोली दो मात्र ऐसे गांव हैं जहां इस दशहरे को पाइते के पर्व के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले पाइते शब्द के अगर शाब्दिक अर्थ पर जाऊं तो पाइता क्षेत्रीय भाषा का वो शब्द है जो बेटी के विवाह के अवसर पर जो उसे दहेज के रूप में दिया जाता है, उसको स्थानीय भाषा में पाइता कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पाइते का नाम आखिर इस पर्व के लिए क्यों रखा गया है। बताते हैं कि उदपाल्टा में बेणान और पठान नामक दो खानदान थे, जिन खानदानों में कन्याएं पैदा हुई थी। दोनों ही खानदान में एक एक कन्या पैदा हुई और दोनों ही कन्याओं का आपस में बड़ा गहरी मित्रता का संबंध था। लेकिन अचानक एक कन्या के कुएं में डूब जाने के कारण मृत्यु हो जाती है और साथ में मौजूद उसकी सहेली रोकती बिलखती अपने गांव की ओर दौड़ चलती है। गांव में पहुंची एक सहेली जब अपनी दूसरी सहेली के इस मौत के रहस्य को गांव वालों के समक्ष रखते हैं तो गांव के लोग उसे डांट फटकार लगाते हैं। गांव के लोग समझते हैं कि जाने अनजाने ही सही, लेकिन शायद इसके द्वारा कुछ धक्का दे दिया गया होगा जिस कारण उसकी सहेली गहरे कुएं में जा गिर जाती। और जब तक ग्रामीण वहां पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि उसकी सहेली का देहांत हो जाता है। ऐसे में वो दूसरी बालिका हताश निराश होकर गांव के फटकार के बावजूद खुद को भी जल समाधि ग्रहण कर लेती है और उस कुएं में डूबकर मर जाती है। मान्यता है कि तभी से उदपाल्टा और कुरोली के उन दोनों ही खानदान के परिवार के लोग इस पर्व को पाइते पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं।
इस पर्व में जहां अरबी के डेंटल साथ लिए हुए लोग नाचते थिरकते हुए उस गांव से चंद दूरी पर जाते हैं, जो तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे। इनके हाथों में अरबी के डेंटल है, साथ में एक विशेष प्रकार की घास जिसे क्षेत्रीय भाषा में दाब कहा जाता है, उसको साथ लेकर उस कुएं में विसर्जित करते हैं। अब घास और अरबी के डेंटल की क्या मान्यता है, इसके लिए हम कोशिश करेंगे किसी दिन उत्पाल्टा के यदि कोई विशेष व्यक्ति इस पर अपना प्रकाश डाल सके, लेकिन फिलहाल हमें जितनी जानकारी है हम आपको उतनी ही जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही चंद दूरी पर जाकर गागली के डेंटल के साथ एक दूसरे के साथ दोनों ही खानदान युद्ध करते हैं, जिसे कि गागली का युद्ध नाम से भी पूरे क्षेत्र में चर्चा की जाती है। कुछ ही देर बाद दोनों ही खानदान के लोग आपस में भाईचारे के संदेश के साथ गले मिलते हैं और वापस नाचते थिरकते हुए गांव के मुख्य प्रांगण में प्रस्थान करते हैं। मुख्य प्रांगण में प्रस्थान करने के बाद उत्पाल्टा और कुरोली की बहन बेटियां, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, बड़ी संख्या में इस दिन अपने गांव पहुंचती है। नौकरी पेशा लोग हो या फिर गैर नौकरी पेशा लोग हो, इस दिन हर कोई विशेष तौर पर गांव पहुंचने का प्रयास करता है और गांव के मुख्य प्रांगण में दिन भर ये लोक संस्कृति के तमाम तरीके के नृत्य और प्रस्तुतियां आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही यदि हम दशहरे पर्व की बात मैदानी भागों की दृष्टि से करें, तो उत्पाल्टा में भी रात्रि के अवसर पर रामलीला के मंचन आयोजन करके रामचंद्र जी के रामराज्य के संदेश को भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस बार भी उत्पाल्टा में रामचंद्र जी की लीला का आयोजन किया गया है, जिसका कि रात्रि को 2 दिवस प्रसारण किया जाएगा और तीसरे दिन राज तिलक के साथ उस रामलीला कार्यक्रम को संपन्न किया जाता है। मैं आपको बताते चलूं, साल दर साल यह त्योहार और भी अधिक प्रचलित होता जा रहा है। पांयते पर्व के उपलक्ष्य पर सिर्फ कुरोली और खतासा ही नहीं, बल्कि आसपास के दूर दराज गांव से भी लोग इस पांयते पर्व को मनाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। और पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि पूरे जौनसार बावर में इस तरीके की परंपरा से जुड़ा हुआ ये शायद एकमात्र पर्व है। हालांकि इस पर्व की गहराई पर जाने की आवश्यकता है। कई सारी चीजें हैं, कई अनसुलझे सवाल है जिनके जवाब लेने की आवश्यकता है। हम कोशिश करेंगे, यदि इस पर कोई अपने विचार रखने की कोशिश करे तो हम उनसे इसके बारे में डीपली किसी दिन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए अधिक जानकारी के लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं उत्पाल्टा में सियाणा राजेंद्र राय की प्रतिक्रिया की ओर, और इसके साथ ही कनबा के उन लोगों की भी मैं प्रतिक्रिया सुनाने की कोशिश करूंगा जो बताएंगे कि कनबा के शिलगुर और बिजट महाराज के मंदिर की क्या है मान्यता और क्यों दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मेरे सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद मौजूद है, आइए सीधा ले चलते होंगे खास प्रतिक्रिया की ओर। राय है, मैं यहाँ उत्पाल्टा के निवासी हूँ। जो ये पांयता पर्व मनाया जाता है, जैसा मैं बुजुर्गों से पता लगा या किंवदंती है, यहाँ 2 कन्या पैदा हुई थी 2 खानदानों में, जिनकी बेनान और पठान के नाम से उसको जाना जाता है। तो दोनों सहेलियाँ थी। अच्छा, इन दोनों खानदानों की आपस में बड़ी बदावट रहती थी। तो ये पानी भरने पास के कुएं पे गई थी, ज्ञानी नामक स्थान पे। तो एक लड़की जो है और रानी जो है कुएं में गिर गई थी। तो जो मुनि हो रो के घर भी आई कि ऐसे से वो कुएं में गिर गई और वो मर गई है। तो घर वाला उसको डांटा, हो सकता है तेरा धक्का दिया होगा इसमें। तो लोगों ने जो है उसको डांटी, तो वो भी वापस गई वहाँ उसी कुएं में छलांग लगा दी। तो दोनों कन्याएं वहाँ मर गई थी। तो ये जो है करीबन 300-400 साल से मनाया जा रहा है ये पांयता। तो आगे तब तक कहते हैं कि जब तक दोनों खानदानों में 2 कन्या एक साथ पैदा नहीं होगी तब तक ये मनाया जाएगा। जो ये काष्ठ के जो पुतले बनाए जाते हैं उसी उसमें मनाए जाते हैं कि ताकि उनका जो पाप लगा दोनों खानदानों को, तो इसी संबंध में ये पांयता पर्व मनाया जाता है। और वो जो काष्ठ के जो पुतले बनाए जाते हैं वो कुएं में विसर्जित करते हैं आज दशहरे के दिन। कुमार जी, यहाँ कनवा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ की बहुत मान्यता है। इसमें तो मेन बात तो यही है कि आदमी तभी वहीं जाता है जहाँ किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, जहाँ अपनी इच्छा, जो भी इंसान अपनी इच्छा रखता है, जो उसकी मांग पूरी होती है, तभी लोग जो है श्रद्धालु बनते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं लोग वहाँ। सर, यहाँ पे जो भंडारा का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है लगभग कब से शुरू हुआ है? भंडारे का प्रोसीजर यहाँ लगभग जो है ये 6-7 साल से चल रहा है और 4 त्योहारों में तो यहाँ भंडारा करीब लगभग जो है ये 6-7 वर्षों से चल रहा है। कुमार जी, आपके द्वारा आज यहाँ पर कनवा में जहाँ पर जो है बहुत मान्यता है, देवताओं के प्रति बहुत मान्यता है और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और आपके द्वारा यहाँ पर जो है आज भंडारा दिया जा रहा है।
कौन से मान्यता के तहत दिया जा रहा है और क्यों? ये मान्यता ऐसी थी जी, अब महाराज तो हमारे यहाँ है ही, अब दुनिया भी मान रही, पर हम तो भाई श्रद्धालु हैं महाराज के। तो लड़के ने अपने मन से ये जो छोटे वाला बेटा है मेरा अमित कि पापा मैंने भंडारा जो है मान रखा महाराज के नाम का, जो है इसको निपटाना है इधर। तो पिछली बार बात हुई थी, इस बार बन गया, फिर ले जाने में महाराज की वो ज़्यादा वो नहीं, इस बार इसको निपटाओ, महाराज के प्रति जो भावना थी वो निपटा दिया। महाराज के लिए होता तो है नहीं कोई, पर जो हो रहे श्रद्धा से वो हमारे लिए तो क्या जी, हम क्या कर सकते हैं। लड़के के द्वारा कौन सी मान्यता मानी गई थी और आज तक वो किस चीज़ में सेलेक्ट हो गया? ऐसा हुआ था जी कि वो एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी में ना, तो उस समय तो हमने महाराज के प्रति बकरा माना था, यहाँ पे उसको चढ़ा दिया था। अब इसने अपने प्रति माना हुआ था कि मैं महाराज थोड़ा अपनी जगह पे सक्षम हो जाऊँगा तो मैं महाराज के प्रति भंडारा का वो कर दूँगा। तो उस चीज़ को जो है रख के ध्यान में महाराज की बात हुआ, आज उस चीज़ को निपटा दिया अपने उससे।